हेलो बच्चों। जेईई मेंस 2025 23 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। इसमें क्या पूछ रहा है देखो। बोल रहा है कि आइस एट -5 डिग्री heated to become vapor at 110 डिग्री, द एंट्रोपी चेंज एसोसिएट विद द प्रोसेस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब देखो एंट्रोपी चेंज का तो फॉर्मूला क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। एंट्रोपी चेंज के लिए फॉर्मूला हम लिखते हैं डेल्टा। जनरली हम लिखते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन में लिखते हैं टी। ठीक है। अब देखो इसको पूरे को हम बहुत इक्वेशंस में पुट करके अगर देखें तो एक और आता है। देखो Q इज इक्वल टू जो होता है ना, Q इज इक्वल टू होता है, पहले इसको ऐसा करो। क्या लिखें इसको, एक मिनट। Q इज इक्वल टू का फॉर्मूला जो बनता है वो Q का पहले फॉर्मूला यहाँ से बनता है। कहाँ से? हीट कैपेसिटी बोल दो उसको। तो हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है C इज इक्वल टू, यहाँ होता है Q अपॉन में डेल्टा टी। अब पहले तो बता, C होता है हीट कैपेसिटी, और हीट कैपेसिटी का मतलब होता है हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 डिग्री टेम्परेचर। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जितनी हीट रिक्वायर्ड है वो होता है हीट कैपेसिटी। अब यहाँ से अगर हम Q लिखें तो Q इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, C डेल्टा टी। अब क्या हो रहा है, हमें जो इक्वेशन दे रखी है ना, आप चाहो तो ये Q की जगह ये C डेल्टा टी पुट कर दो, ये वाली वैल्यू यहाँ Q की जगह पुट कर दो। तो ये डेल्टा एस हमारा क्या हो जाएगा बोलो, Q C डेल्टा टी। और डेल्टा टी को स्मॉल टी के लिए क्या लिख सकते हैं, डी टी। और यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, अपॉन में टी। तो कुल मिला के ये वाली जो वैल्यू है ना, ये मतलब जो फॉर्मूला बन रहा है ना वो यहीं से बन रहा है। पर पॉइंट ये है कि जो ऑप्शंस उसने दिए हैं वो ऑप्शंस में हम क्या देखें कि कहाँ मैच करेगा। तो इसमें देखो पहला लिखा है उसने प्रेशर कांस्टेंट बोला है, ये बात सही है। तो यहाँ पे सीपी अगर लिखते हैं ना तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाता है, राइट। इसको हम बोलते हैं हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट। तो अब ये हीट एट कांस्टेंट प्रेशर तो हो गया। पर पॉइंट ये है कि हीट का जो है ना वो चेंज हो रहा है एक्चुअली। यहाँ पे जब पहले वो आइस में है तो आइस से फिर वो मेल्ट होकर के पहले तो लिक्विड बनेगा। लिक्विड होने के बाद फिर वो बॉईल होकर के वेपर बनना शुरू होगा। तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला बनाएंगे, ये जैसे हम यहाँ ढूंढते हैं कि कौन सा वाला हमारे लिए सही रहेगा। तो देखो डेल्टा एस इज इक्वल टू सी डेल्टा टी तो होना चाहिए, तो सी डेल्टा टी तो यहाँ मिल रहा है। अब उसमें अपॉन में टी भी होना चाहिए, तो ये टी भी मिल रहा है। अब पॉइंट ये है कि वो फ्यूजन हो रहा है फिर वेपराइज हो रहा है, तो हमें फिर इसको सारी वैल्यू को ऐड भी करना पड़ेगा। तो देखो ये वाला हमारा हो गया क्या, Cp, ये हो गया आपका Cp dt अपॉन dt। ये यहाँ हमारे पास है ये वैल्यू है ना। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू Cp dt अपॉन dt अपॉन टी। बट उसमें फिर वो फ्यूजन भी हो रहा, तो अपॉन में Tf लिखेंगे तो ये क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट। और अपॉन में यहाँ T जो है ये लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट और ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट जहां आकर के वो बॉईल करना स्टार्ट। अब बोल रहे हैं कि साथ में हमें इन दोनों वैल्यू के लिए भी ये वैल्यू लिखना पड़ेगी जो कि हमें हीट कैपेसिटी वाली दे रखी है। तो यहाँ तो सिंपल कॉन्सेप्ट बन रहा है, आप चाहो तो इसे दोनों और में भी ऐड करके देख सकते हो, बाकी के ऑप्शन में भी देख सकते हो। देखो यहाँ इसने बोला है कि 273 पे वो हो रहा है, मेल्ट होना स्टार्ट कर दिया यानी 0 डिग्री पे, और 373 पे बॉईल होना स्टार्ट हो गया। बट अब पॉइंट ये है कि हम हीट में जो चेंज कर रहे हैं उसको टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है उसके इंटीग्रेशन से भी बताना पड़ेगा, तो उसे पूरी वैल्यू को इंटीग्रेट करके बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा है नहीं, सेकंड में हो रहा है, सही बात है। थर्ड में यहाँ पे क्यू की वैल्यू फिर से क्यू लिखा है सिर्फ। अब क्यू लेकिन इसी के इक्वल मान रहे हैं ना हम। क्यू किसके इक्वल मान रहे हैं, सी इंटू डी टी या डेल्टा टी, जो कि आपको यहाँ पे इक्वेशन बनी हुई दिख रही। तो ये नहीं लेंगे। फिर ऐसे ही इस वाली वैल्यू में देखो तो यहाँ पे उसने जो ये डेल्टा टी लिखा ना डी टी, इसके अपॉन में टेम्परेचर नहीं लिया है, तो ये एक मिस्टेक हो गई। यानी यहाँ पे हमें जो करेक्ट ऑप्शन बताना था वो सेकंड हो जाएगा। और ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। थैंक यू।